नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। अमरोहा में सौतेली बेटी ने बनाई मां की आपत्तिजनक वीडियो की वायरल और पीड़िता ने लगाई शहर कोतवाल से न्याय की गुहार। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत गुमशुदगी से संबंधित घटना का अनावरण कर साली की हत्या करने वाले जीजा को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी द्वारा विस्तार से बताया गया। आज जिस घटना का खुलासा हुआ है उसके दो पक्ष हैं। पहले पक्ष में 21 तारीख को एक लगभग 16 वर्षीय लड़की अपने घर से निकलकर विद्यालय आई और वहां से गायब हो गई। घर वालों ने ढूंढा और 23 तारीख को इस संबंध में 363-66 का मुकदमा लिखवाया कोतवाली में। जब सूचना को विकसित किया गया तो लड़की द्वारा अंतिम कॉल जिस नंबर पर की गई वो उसके सगे जीजा की थी। जीजा से पूछताछ हुई तो उसने स्वीकार किया कि लड़की से हमारा प्रेम संबंध था और हम उसको बम्बई ले जाना चाहते थे। उसने बताया कि वो चारबाग रेलवे स्टेशन गया और अपने एक मित्र सलमान के साथ, जो पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने परिवार के साथ बम्बई जा रहा था, उसे बम्बई भेज दिया। इस सूचना को विकसित करने के लिए एक टीम बम्बई गई और बताए हुए सभी स्थानों पर देखने पर न तो सलमान मिला और न ये लड़की मिली। वापस आने पर फिर कड़ाई से पूछताछ होने पर इस व्यक्ति ने, जो आरोपी है आज की घटना का, उसने स्वीकार किया कि वो अपनी साली को, सगी साली को 21 तारीख को मोटरसाइकिल पर बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले गया। सतर्क थाना के अंतर्गत एक जंगल में अंदर ले जाकर उसने उसी के दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को वहीं छोड़ दिया और लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। जब मौके पर पुलिस गई और वहां बॉडी नहीं मिली और स्थानीय पुलिस भी साथ में थी, सतर्क पुलिस, तो इंस्पेक्टर सतर्क ने सूचित किया कि 27 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जंगल में एक शव पड़ा हुआ है, क्षत विक्षत शव पड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता था कि जंगली जानवरों ने उस शव को नुकसान पहुंचाया है। इस आधार पर उस शव को मॉर्चरी में रखवाया गया। नियमानुसार 3 दिन उसकी पहचान का प्रयास किया गया। पहचान न होने की दशा में पोस्टमार्टम किया गया और फिर उसका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। अब ये स्पष्ट हो गया है कि सतर्क में 27 तारीख को मिला हुआ शव इसी अमृता का था, क्योंकि वहाँ दोबारा बारीकी से जांच करने पर अमृता के बाल, उसका स्कूली बैग, उसका मास्क तथा अन्य कुछ सामान मिल गए हैं, जिससे इस घटना की पुष्टि होती है। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। नरकटियागंज विधानसभा में प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की सभा हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को रीढ़ की हड्डी बताते हुए उनकी हौसलों की उड़ान में अधिकारियों द्वारा जोश को भरते हुए देखा गया। और ये बिहार प्रदेश में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, राजग गठबंधन की सरकार, जो भ्रष्ट सरकार अभी विद्यमान है, उसे हमें उखाड़ फेंकना है। तो ये संदेश हम कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं और इसी संदेश के साथ हमारी मीटिंग चल रही है और ये पूरे जिला स्तर पर जब तक हर प्रखंड में ये हमारी मीटिंग चलेगी। अपना नाम? मेरा नाम राष्ट्रीय नजर हुआ, जिला अध्यक्ष पश्चिम चंपारण अल्पसंख्यक कांग्रेस। किस पार्टी की? अल्पसंख्यक कांग्रेस के। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विपुल कुमार की रिपोर्ट। चतरा पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा के निर्देशन अनुसार जिले भर में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा को गुप्त सूचना मिली थी। बलेनो कार से अफीम की खेप पितिच के रास्ते होते हुए चौपारण जाने वाली है। उक्त गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक मारुति बलेनो कार और डिक्की में लगभग 700 ग्राम अफीम जब्त की है। वहीं 2 आरोपियों को भी इटखोरी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 2020 को गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम का गठित किया गया और डाक बंगला पितीज जांच के दौरान में एक बलेनो गाड़ी और उसमें 2 व्यक्ति सवार थे और जांच के क्रम में उनके यहाँ से 700 ग्राम गीला अफीम बरामद किया गया है और दोनों ने पूछताछ के क्रम में उसके संदर्भ में कोई भी सटीक जानकारी नहीं दे पाया। सुसंगत धाराओं के तहत हम लोगों ने उन दोनों को FIR किया हुआ है और आगे की कार्रवाई। ये दोनों गिरफ्तार पितीज के हैं? पूरे थाना अंतर्गत है। एक है पितीज का है डहर और एक हुआ आपका नरचापुर। एक पितीज का, एक नरचापुर। इटखोरी दोनों इटखोरी थाना में।
अधीक्षक महोदय की तरफ से एक सूचना प्राप्त हुआ था कि इटखोरी थाना होते हुए चौपारण के रास्ते कुछ मादक पदार्थ जो है उसको ले जाने के फिराक में कुछ तस्कर लगे हुए हैं, जिसका सत्यापन के लिए ही जांच के क्रम में राजबंगला जगह ये गाड़ी पकड़ाया और जांच के क्रम में ये जिलाफी बरामद किया गया। कितना सर, कितना? ये 700 ग्राम जिलाफी बरामद हुआ है। चतरा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद हिलाल की रिपोर्ट। मामला जनपद हमीरपुर के सदर अस्पताल का है, जहां पर अचानक अस्पताल में लगभग 2 दर्जन मरीज एम्बुलेंस से पहुंच गए, जो फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए थे। बता दें कि मामला जनपद हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देवगांव का है, जहां पर एक दुकान से बासी समोसे खाने के बाद लगभग 2 दर्जन लोग अचानक उल्टी और दस्त करने लगे, जिनमें से 3 की हालत गंभीर होने पर अस्पताल प्रशासन में इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के आने से हड़कंप मच गया। डॉक्टरों ने सभी का इलाज शुरू कर दिया है। हमने कहा शाम तो शाम का हमें चक्कर आने लगा, सो गए। सवेरे उठे तो उछलने लगी, उल्टी होने लगी तो हम पड़ गए। फिर सो गए तो एम्बुलेंस आई तो हमको लाई। किसने किसने समोसा खाया था आपके साथ? पूरा हमारे साथ, हम तो अकेले। और कितने लोग बीमार पड़े समोसा खा के? बहुत जन। बहुत जन। किसके यहाँ से खाया? कल्लू के यहाँ। किस गांव के रहते हो? देवगांव। बीमार पड़ गए? नवनीत समोसा खाने पर। कितने लोग ने समोसा खाया? 26। सब बीमार पड़ गए। कहाँ रहते हो? देवगांव। आपका कहाँ के रहने वाले हो, क्या हो गया? मैं देवगांव का रहने वाला हूँ, धर्मेंद्र नाम है मेरा। क्या शाम को समोसा आया, बच्चों ने कहा कि समोसा ले लो। हमने कहा ठीक है ले लो भाई, पैसे पड़े हैं। तो मैं दिल्ली से आया था, ये था कि बच्चों हैं खा लें, जो पैसा होता है चलो ठीक है ले लिया। पहले 4 समोसे लिए, बच्चों को दे दिया एक। कितने लोग बीमार पड़े हैं? बीमार मेरे घर में 4 लोग थे, 4 में 2 सही बचे, 1 बीमार। पूरे गांव में टोटल कितने लोग बीमार हुए समोसा खाने से? गांव में समोसा खाने से कम से कम 30, 25, 40 लोग हैं। कोई सही हो गया, कोई खराब हो गया। क्या नाम आपका? क्या नाम है? मेरा धर्मेंद्र। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता JM ओझा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर हाथरस कांड को लेकर समाजवादी छात्र सभा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली गई सीएम योगी आदित्यनाथ की शव यात्रा। हिंदू रीति रिवाज से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री का शव का किया गया दहन। मौके पर मौजूद नए कोतवाल को चुनौती देते हुए किया गया शव का दहन। वहीं हाथरस में हुई घटना से स्तंभ है पूरा देश। सरकार की घटिया नीति पर भी उठ रहे सवाल। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने छात्र सभा के सपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा और फूका सीएम योगी आदित्यनाथ का शव और लगाए मुर्दाबाद के नारे। योगी आदित्यनाथ जी का शव यात्रा निकाले थे, उनका जो है अंतिम संस्कार किया। जिस तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में आई है, तब से जो है लूट, हत्या, बलात्कार, नाबालिग बच्चियों का दुष्कर्म हो रहा है। और जिस तरीके से उनका दुष्कर्म हो रहा है, शर्मिंदगी आती है, कहीं न कहीं दर्द है हमें कि क्या कहते हैं, हमारी भी बहन बेटी हैं, हमारी भी माताएं हैं। दुष्कर्म जो है हो तो रहा ही है, प्लस जो है प्रशासन जिस तरीके से अपराधियों को संरक्षण दे रहा है सरकार के इशारे पर, ये जो है क्या कहते हैं निंदनीय है। इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। एक संत समाज का मुख्यमंत्री होने के नाते उनका दायित्व बनता है, तो इतना दायित्व जरूर बनता है कि जो है हिंदू रीति रिवाज से जो है अंतिम संस्कार होना चाहिए था, परिवार के लोगों को मिलने देना चाहिए था। सुल्तानपुर में घटना हुई बलात्कार का, आजमगढ़ में हुई बलात्कार की घटना, हाथरस में हुई, बलरामपुर में हुई, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जब रोड पे उतरने का काम करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं, तब यही प्रशासन के लोग सरकार के इशारे पे लाठियां भाजने का काम कर रहे हैं, जिसका जो है हम लोग समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी लोहियावादी, समाजवादी अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और जो है युवजन सभा, सारे लोग जो है चारों फ्रंटल सारे लोग विरोध करते हैं। और जरूरत पड़ने पे इससे भी जो है कहते हैं बड़ा आंदोलन होगा, अंतिम संस्कार होगा योगी आदित्यनाथ का, पुनः 13 होगी। और विजयादशमी के शुभ अवसर पर जिस तरीके से रावण का पुतला जलाया जाता है, उसी तरीके से समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष वैभव मिश्रा हमेशा जो है हर दशहरा के दिन योगी आदित्यनाथ का जो है पुतला दहा जाएगा।
सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।